हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं मेरे भाई, कमेंट करके ज़रूर बता देना। तो भाइयों, मारुति सुजुकी ने अपनी जिमनी 5 डोर का ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। यहाँ पर आपको सिर्फ 2 ही वेरिएंट्स के ऑप्शन मिलने वाला है। पहला है अल्फा जो है टॉप मॉडल और दूसरा है जेटा जो है बेस मॉडल। यहाँ पर मारुति सुजुकी ने सिर्फ अल्फा मॉडल को ही पूरे तरीके से रिवील किया है, लेकिन रिसेंटली जेटा मॉडल से रिलेटेड कुछ पिक्चर्स हमारे सामने आई हैं। इन पिक्चर्स के आधार पर हम एक कंक्लूजन निकालेंगे। अगर आपको एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट चाहिए तो आपको किस वेरिएंट के ऊपर बढ़ना चाहिए, या फिर अगर आपको गाड़ी जल्दी चाहिए तो आपको किस वेरिएंट के ऊपर बढ़ना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। चलो भाई, देखो अपने क्या करता है। शुरुआत करते हैं फ्रंट लुक से। तो टॉप मॉडल यानी कि अल्फा में आपको LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प वॉशर एंड हैलोजन फॉग लैंप के फीचर्स मिल जाते हैं। वहीं बेस मॉडल यानी कि जेटा में आपको हैलोजन बल्ब के साथ रिफ्लेक्टर बेस्ड हेडलैम्प मिलते हैं। हेडलैम्प वॉशर का नामो निशान नहीं है। और रही बात फॉग लैंप की, तो फॉग लैंप की आपको सिर्फ हाउसिंग मिलेगी। सब ठीक है, सह लेंगे थोड़ा सा। अगर आप चाहें तो एक्सेसरी के रूप में लगवा सकते हैं। लेकिन बेस मॉडल में भी आपको टॉप मॉडल वाली ग्रिल मिलेगी, जहां पर आपको क्रोम के हाईलाइटेड पार्ट्स मिल जाएंगे और फुल्ली ब्लैक ग्रिल नजर आएगी। फ्रंट लुक में तो इतना ही, लेकिन अगर हम साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पर आपको दोनों ही वेरिएंट्स में सबसे बड़ा डिफरेंस नजर आने वाला है टायर प्रोफाइल को लेकर। बेस मॉडल में 15 इंच की प्रोफाइल के साथ आपको मिलते हैं फुल्ली ब्लैक स्टील रिम, जिनका कॉम्बिनेशन तो काफ़ी अच्छा बैठ रहा है। लेकिन टॉप मॉडल यानी कि अल्फा में आपको गन मेटल फिनिशिंग के साथ 16 इंच के अलॉय व्हील मिलते हैं, जो जिमनी की लुक को और भी ज़्यादा बेटर बनाते हैं। दोनों ही वेरिएंट्स में आपको पैसिव एंट्री मिलती है। क्या मतलब? यानी कि ड्राइवर एंड को पैसेंजर साइड आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है। फेंडर पर ही इंडिकेटर मिलता है, चाहे आप बेस मॉडल लो या टॉप मॉडल लो। अरे स्टाइल है बाबू भैया, राजू का स्टाइल। बाकी दोनों ही वेरिएंट्स में आपको फ्रंट में ही डिस्क ब्रेक्स मिलती है और रियर में ड्रम ब्रेक मिलती है। तो इतना तो हम अंदाज़ा लगा ही सकते हैं थार की ब्रेकिंग को देखकर कि ब्रेकिंग के मामले में यहाँ पर 2 नंबर की ही रहने वाली है ब्रेक भी। तो ऐसा कुछ आपको थोड़ा बहुत इशू तो झेलना पड़ेगा। बाकी जब गाड़ी सड़कों पर आएगी, चलेगी, तभी पता चलेगा, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम वगैरह सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं गाड़ी के रियर प्रोफाइल की, यानी कि बैक प्रोफाइल में आपको क्या कुछ मिलता है। तो वाइपर, वॉशर, डिफॉगर, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप और वही हमारे जमाने का एंटीना आपको मिल जाता है डंडी वाला। लेकिन टॉप मॉडल में और बेस मॉडल में आपको एक सिंगल डिफरेंस नजर आएगा, वो है स्टेपनी कवर। क्योंकि यहाँ पर आपको स्टील रिम मिलते हैं, तो अच्छी बात तो है कि मारुति ने इसे कवर करने के लिए स्टेपनी कवर तो दिया है। अरे कहना क्या चाहते हो? लेकिन इसकी क्वालिटी फोटो में ही इतनी बेकार लग रही है, तो रियलिटी में तो कितनी भद्दी लगेगी। ठीक है। तो हाँ, आप लोग एक्सेसरी के रूप में मुझे लगता है ऑप्शन तो दिया जाना चाहिए। एक टॉप मॉडल वाला एक्सेसरी कवर इसमें ज़रूर लगवा लेना। समझ गया। बाकी नीचे की तरफ आपको हैलोजन टेल लैंप मिलती हैं, जो टॉप मॉडल में भी आपको हैलोजन ही मिलेंगी। तो रियर में आपको ऐसा कुछ बड़ा डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। लेकिन हाँ, आपको रियर में रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलेगा बूट ओपन करने के लिए, तो वो एक छोटा सा झंझट आपके लिए बन सकता है। बाकी ऑल ओवर अगर देखा जाए तो एक्सटीरियर लुक में ऐसा कुछ बड़ा अपडेट नहीं है जो आपको टॉप मॉडल में मिल रहा है, लेकिन बेस मॉडल में नहीं मिल रहा। बस आपको एक्सटीरियर में थोड़ा बहुत पैसा खर्चना है, थोड़ा बहुत काम कराना है, आपकी गाड़ी बन जाएगी यार एक्सटीरियर लुक्स वाइज टॉप मॉडल। अब बात करते हैं इंटीरियर की। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। फोटोज में आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा ऑटोमेटिक गियर बॉक्स। तो यहाँ पर आपको मैनुअल एंड ऑटोमेटिक दोनों ही ऑप्शन मिलेंगे, बेस मॉडल में भी और टॉप मॉडल में भी। आपको ऑल 4 पावर विंडोज मिल जाएंगी। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल मिल जाएंगे। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल है तो स्टीरियो भी रहेगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको मिलता है मारुति सुजुकी का वही टिपिकल वाला स्टीरियो। चलो बात कर लेते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। तो आपको एज इट इज सेम टॉप मॉडल वाला एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है। बाकी यहाँ पर आपको हैंडरेस्ट नहीं मिलेगा, लेदराइट सीट्स नहीं मिलेगी, खैर वो तो आपको टॉप मॉडल में भी नहीं मिलेगी। फैब्रिक सीट्स यहाँ पर आपको दी गई है। जो डोर हैंडल्स हैं वो आपको सिर्फ प्लास्टिक में मिलेंगे, क्रोम का यहाँ पर आपको पार्ट नज़र नहीं आएगा। टॉप मॉडल में आपको क्रोम के डोर हैंडल्स मिलेंगे। साथ ही साथ आपको इमरजेंसी के लिए एक और गियर लीवर मिल जाता है, जो आपको इमरजेंसी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। जादुई गियर बॉक्स आप इसे कह सकते हो। और ये गियर लीवर आपकी गाड़ी के इंजन को और भी ज़्यादा पावरफुल बना देगा, आपकी गाड़ी को और भी ज़्यादा कैपेबल बना देगा। यानी कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, ऑल ग्रिप का आपको यहाँ पर फंक्शन मिल जाता है। और रही बात सेफ्टी की, तो सेफ्टी फीचर्स के तौर पर आपको दोनों ही वेरिएंट्स में 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं। हिल होल्ड असिस्ट मिल जाता है, हिल डिसेंट कंट्रोल, आइसोफिक चाइल्ड सीट बेल्ट जैसे कॉमन फीचर्स मिल जाते हैं। इंजन वाइज आपको दोनों ही गाड़ियों में सेम 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन ऑप्शन मिलेगा।
तो अगर आप मेरा सजेशन मानो तो यहाँ पर आपको ऑल ओवर पैकेज सब कुछ आपको मिल जाता है जेटा मॉडल में, यानी कि बेस मॉडल इज़ वैल्यू फॉर मनी। लेकिन इस वैल्यू फॉर मनी पैकेज की वजह से जो गाड़ी पर वेटिंग है वो भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो अगर आपको वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट चाहिए, यानी कि वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट चाहिए, तो आप जेटा की तरफ बढ़ सकते हो। लेकिन अगर आपको वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट नहीं चाहिए, आपको गाड़ी चाहिए वो भी जल्दी से जल्दी, तो आप अल्फ़ा मॉडल को बुक कर लीजिए, आपको जल्दी गाड़ी मिल जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद है मैं आपको जो भी बताना चाहता हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे। और भाइयों एक और बात बताऊँ, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है ना तो प्लीज़ यार लाइक ज़रूर कर दिया करो, मेरा भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, ठीक है। और अगर आपको वीडियो ज़्यादा ही पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। जाने से पहले कमेंट करके ज़रूर बताना, अगर आपका बजट है 15 लाख का तो आप कौन सा वेरिएंट चूज़ करोगे मारुति जिम्नी में, जेटा या अल्फ़ा। कमेंट करके ज़रूर बताना। आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।